चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। कबीर की काव्यगत विशेषताओं की विवेचना करें, है ना। यह सब प्रश्न 200 से 250 शब्दों में है, जो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी भी राज्य के लिए काम कर सकता है। अभी हाल फिलहाल में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट स्थायी नियुक्ति आई हुई है। उसमें यह आपकी प्रश्न बहुत ही लाभकारी होगा। या तो आप इसको 250 शब्दों में ले सकते हैं, 150 शब्दों में ले सकते हैं, या 50 शब्दों में ले सकते हैं। ये सभी में आपको काम करेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है, कबीर की काव्यगत विशेषताओं की विवेचना करें। सबसे पहले हम लोग भूमिका देखते हैं। भूमिका में बताया गया है कि प्रखर प्रतिभा के धनी संत कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि। तो इस लाइन से हमें एक दो तीन प्रश्न निकलता है कि कबीर जो है किस काल के हैं, तो भक्ति काल के हैं। कबीर किस संप्रदाय के हैं, तो निर्गुण संप्रदाय के हैं। निर्गुण संप्रदाय में या ज्ञानाश्री इसको कह सकते हैं, है ना। निर्गुण का दो भाग है, एक तो ज्ञानाश्री है और दूसरा प्रेमाश्री है। तो ज्ञानाश्री के जो प्रवर्तक हुए वो कौन है, हमारे कबीर। और प्रेमाश्रय के प्रवर्तक कौन हुए, आपके जायसी। खैर हम लोग उनको देखते हैं। तो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से धार्मिक आडंबर, जाति पाति, पाखंड और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया तथा निर्गुण निराकार ईश्वर और सच्ची भक्ति का संदेश दिया। उनका काव्य लोक जीवन से जुड़ा हुआ है और जन जागरण की भावनाओं से या भावना से ओतप्रोत है ना। तो इससे हम ये समझते हैं कि कबीर जो है जाति की बात नहीं करते। जाति पाति और पाखंड, आडंबर, धार्मिक कर्मकांड में ये कहते हैं कि आप लोग को नहीं पढ़ना है। आपको जो आत्मा की जो सच्ची श्रद्धा है, उसको आप लोग आत्मा को जानिए, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं आत्मा को जानकर। ये कबीर की वाणी है। चलिए इस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है कि इनकी कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। जैसे हम लोग विशेषताओं की बात करते हैं, तो इनकी कुछ प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं, हम लोग देखते हैं। निर्गुण भक्ति की भावना सबसे प्रमुख जो है इनकी विशेषता काव्य की, तो निर्गुण भक्ति की विशेषता। निराकार कबीर निराकार और निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उनके लिए ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। वो कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। कहते हैं कि कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, है ना। मंदिर ना ही मस्जिद बनाने से कोई फायदा नहीं, हम तो आपके पास ही हैं। कबीर का बहुत ही पंक्ति या यूं कहें कि दोहा बहुत ही लोक प्रचलित है ना। मुंह के कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। चलिए अगली प्रवृत्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक कुरीतियों का विरोध। कबीर ने जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक पाखंड और बाहरी आडंबरों का तीखा विरोध किया है। वे मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म और आचरण में मानते हैं। कहते हैं कि जाति पाति पूछो न साधु, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़न रहन दो ज्ञान। कहते हैं कि जाति पाति पूछने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान पूछिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप ज्ञान पूछिए। मोल करो तलवार की, पड़न रहन दो ज्ञान। ज्ञान से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको वो तलवार की धार से मतलब है ना। तो सामाजिक कुरीतियों का विरोध करिए, करना है। तो हम बहुत ही कम शब्दों में लेकर आए हैं, ताकि आपको परीक्षा में या सभी की परीक्षा में, ये प्रतियोगी परीक्षा में या रिटन परीक्षा में, आपको 200 से 250 शब्दों में आपको ये प्रश्न पूरा हो जाए। अगले हम लोग विशेषता की ओर बढ़ते हैं। गुरु महिमा, है ना, गुरु की अपार महिमा कबीर की कविताओं और कबीर की जो दोहा है उसमें देखी जा सकती है। कबीर के काव्य में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु को गुरु को वे ज्ञान और आत्मबोध का मार्ग दिखाने वाला मानते हैं। कहते हैं गुरु ही है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि गुरु और अगर ईश्वर को सामने रख दिया जाए, तो सबसे पहले गुरु की महिमा करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि
ईश्वर ये है, ईश्वर ईश्वर भी हैं, ईश्वर की सत्ता भी यहाँ विद्यमान है। तो हमें किसने ज्ञान दिया? तो गुरु ने ज्ञान दिया। तो गुरु को पहले हम उन्हें क्या करेंगे? उनका नमन करेंगे। ठीक है। तो प्रेम और मानवता, देखिए प्रेम और मानवता की पाठ पढ़ाते हैं कौन? कहते हैं कि आपको भ्रमित जाल में नहीं फंसना है। प्रेम और मानवता की बात करते हैं। कहते हैं कबीर की भक्ति का आधार क्या है? प्रेम है। वे प्रभु श्री राम से प्रेम किए थे। वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम जो हमारे पति हैं और हम उनके प्रेयसी हैं। कबीर की भक्ति के आधार क्या है? प्रेम है। उनके अनुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मज्ञान ही मनुष्य की सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाले कौन है? प्रेम है। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये सब कबीर की विशेषताएं हैं। जैसे सहज साधना, इनकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे कबीर कठिन कर्मकांड और दिखावे के स्थान पर सहज साधना, आत्मचिंतन और अंतः शुद्धि पर बल देते हैं, है ना? अंत अंतः शुद्धि पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि दिखाने से कोई फायदा नहीं है, दिखावा करने से, कर्मकांड करने से कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात करना चाहिए। अंतः चित मतलब कि आप ज्ञान स्नान कीजिए, ज्ञान से स्नान कीजिए। आपको गंगा जल की आवश्यकता नहीं है ना? अंतः शुद्धि की बात करते हैं। भाषा शैली देखिए, इनकी विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर की भाषा सधुगड़ी एवं लोक भाषा है। कबीर की भाषा क्या है? सधुकड़ी एवं लोक भाषा। वो जगह जगह जाते थे, उनकी भाषा में एकपन आपको नहीं मिलेगा, ना ही अवधि मिलेगा आपको। उसमें सब मिलेगा। अवधि, एक रूप अवधि नहीं मिलेगा, बल्कि अवधि ब्रज मिश्रित अवधि भी मिल सकता है, बुंदेली भाषा भी मिल सकता है आपको, राजस्थानी भाषा मिल सकता है। तो पंचमेल खिचड़ी हो गया। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? इनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। आगे देखते हैं कि जिसमें हिंदी की विभिन्न बोलियों के साथ अरबी फारसी के शब्द भी प्रयोग हुए मिलता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा है। उनकी शैली सरल, प्रभावशाली, व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक है ना? इनकी क्या है? शैली क्या है? सरल है, प्रभावशाली है, व्यंग्यात्मक है, उपदेशात्मक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का अधिकार था। वे वाणी के क्या थे? तानाशाह थे, वाणी के डिक्टेटर थे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने साखी शब्द और रमैनी आदि काव्य रूपों का प्रयोग किया है। मतलब कि इस इनकी पुस्तक है साखी शब्द रमैनी, जिन्होंने जिसकी तीन, जो साखी मतलब क्या? साक्षी। साक्षी अर्थात जो कबीर जो देखे उसको अपनी पुस्तक में उसको उतारे। वो तो वो खुद नहीं लिखे, बल्कि उनके शिष्य लिखे, धर्मदास ने लिखा। वो तो कहते हैं कि मसी कागज कलम छुओ नहीं, नहीं गही हाथ। कहते कभी भी हमने किताब और पेन को तो कभी हाथ लगाया ही नहीं। शब्द मतलब वो जो कुछ बोलते थे, है ना? शब्द जो बोलते थे वो शिष्य लोग लिखता था। साखी मतलब जो देखते थे उसको शिष्य लोग लिखता था। रमैनी गीत के पद। कबीर क्या करते थे? गीत गा गा के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले घूमते थे और पद गाया करते थे और लोगों को संदेश दिया करते थे, है ना? और आज भी कबीर क्या है? हमारे सामने विद्यमान है। उन्होंने साखी शब्द, रमैनी आदि काव्य रूपों का प्रयोग किया। और तीनों का, साखी शब्द, रमैनी, तीनों जो है काव्य संग्रह, तीनों को काव्य को, या जो शब्द जो है लिखे हैं कबीर, उसको वो एकत्र करके बीजक नाम से धर्मदास ने, उनके शिष्य, प्रिय शिष्य धर्मदास ने उनको बीजक नाम से सामने प्रस्तुत किया। चलिए अंततः हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार कबीर का काव्य भक्ति, ज्ञान, प्रेम और सामाजिक चेतना का सुंदर समन्वय है। उनकी वाणी में सत्य कहने की साहस, भाषा में जन सामान्य की सहजता और विचारों में मानवतावाद दृष्टि दिखाई देती है। इसी कारण कबीर हिंदी साहित्य के महान संत कवियों में विशेष स्थान रखते हैं। तो कबीर का पूरा जो जीवन है, पूरा का पूरा जो कविताओं की विशेषता है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सुधार पर है। और यूं कहें कि वो कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो 600 साल पहले थे। कबीर की कबीर की सहज जो है भाषा, सहज भाषा तो नहीं कह सकते हैं, उनकी अक्खड़पन बोली समान जन समान में बहुत ही प्रभावी ढंग से यह प्रस्तुत हुआ। और कबीर से आज भी हम लोग को उनकी जो भी बातें लिखी हैं, जो भी कविताएं हैं, उनकी जो भी दोहे हैं, जो भी चीजें हैं,
उनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो कुछ प्रश्न हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में 50 नंबर या 50 शब्दों में या 150 शब्दों में या 250 शब्दों में ये लिखना होगा, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धीरे-धीरे अगले कड़ी को भी हम लोग जोड़ेंगे। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए साहित्य के बीच, है ना? ठीक है, धन्यवाद।